नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। यूं तो यूपी में सपा और बसपा के बीच गठबंधन लोकसभा चुनाव में हो नहीं पाया और उपचुनाव में भी कोई गठबंधन होता नहीं दिख रहा है और आगामी 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में क्या होगा वो खैर दूर की बात है। लेकिन इन सब के बीच अखिलेश यादव का एक ट्वीट इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है और ये जो ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने, ये बीएसपी सुप्रीमो मायावती के समर्थन में किया गया है। दरअसल एक टीवी चैनल पर एक डिबेट शो में बीजेपी नेता ने कुछ ऐसा कह दिया मायावती के लिए जो बात अखिलेश यादव को भी चुभ गई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी उस बात को सुनकर आग बबूला हो गए और उन्होंने फिर एक ट्वीट किया। वो ट्वीट क्या है और वो क्या पूरा मैटर है जिस पर अखिलेश यादव भी भड़क गए, आपको इस वीडियो में पता चलेगा। दरअसल यूपी का एक प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल है जिस पर एक डिबेट शो हो रहा था, जिसमें बीजेपी के एक नेता ने कहा कि भले ही यूपी की 4 बार मुख्यमंत्री मायावती बनी हो, लेकिन सबसे पहले मायावती को मुख्यमंत्री बीजेपी ने बनाया था और ये काम करके हमने बहुत बड़ी गलती की। और उन्होंने मायावती को सूबे का सबसे भ्रष्ट सीएम तक कह डाला। जिसके बाद डिबेट में जो और गेस्ट थे अन्य पार्टियों के, फिर चाहे वो सपा के हों या बीएसपी के खुद हों या अन्य पार्टियों के, वो इस बयान पर भड़क गए। जिसके बाद अखिलेश यादव ने मोर्चा लिया और उन्होंने ट्वीट करते हुए बीजेपी की क्लास लगाई। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में क्या कहा, हालांकि उन्होंने अपने ट्वीट में मायावती का नाम नहीं लिखा, लेकिन ये ट्वीट बिना नाम लिए मायावती के पूरी तरह समर्थन में किया गया था। तो अखिलेश यादव ने पहले क्या ट्वीट किया, पहले वो मैं आपको सुनाता हूँ। और उन्होंने अपने इस ट्वीट में उस चैनल की डिबेट का 5 सेकंड का वो वीडियो भी लगाया है जिसमें बीजेपी के नेता ने वो टिप्पणी की थी मायावती को लेकर। तो अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश के एक भाजपा विधायक द्वारा उत्तर प्रदेश की एक भूतपूर्व महिला मुख्यमंत्री जी के प्रति कहे गए अभद्र शब्द दर्शाते हैं कि भाजपाइयों के मन में महिलाओं और ख़ास तौर से वंचित शोषित समाज से आने वालों के प्रति कितनी कटुता भरी है। राजनीति मतभेद अपनी जगह होते हैं, लेकिन एक महिला के रूप में उनका मान सम्मान खंडित करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। भाजपाई कह रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर हमने गलती की थी। ये भी लोकतांत्रिक देश में जनमत का अपमान है और बिना किसी आधार के ये आरोप लगाना कि वो सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं बेहद आपत्तिजनक है। भाजपा के विधायक के ऊपर सार्वजनिक रूप से दिए गए इस वक्तव्य के लिए मानहानि का मुकदमा होना चाहिए। और अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ऐसे विधायकों को प्रश्रय देकर महिलाओं के मान सम्मान को गहरी ठेस पहुंचा रही है। अगर ऐसे लोगों के खिलाफ भाजपा तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं करती है तो मान लेना चाहिए ये किसी एक विधायक का व्यक्तिगत विचार नहीं बल्कि पूरी भाजपा का है, जो कि घोर निंदनीय है। तो ये बात अखिलेश यादव ने आज मायावती के पक्ष में कही। ऐसा बहुत कम हुआ है, बीते लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक शायद पहली बार है जब अखिलेश यादव मायावती के समर्थन में इस तरह उतरे हों। उनको भी ये बात चुभ गई कि मायावती जो दलितों की मसीहा हैं, दलितों वंचितों शोषितों की पार्टी चलाकर उनके उत्थान में लगी हुई हैं, यूपी की 4 बार मुख्यमंत्री रहीं, कितने संघर्ष के बाद वो इस मुकाम पर पहुंची और इतनी बड़ी कुर्सी पर आसीन हुई। ऐसी महिला के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी वाकई निंदनीय है, जिसका विरोध अखिलेश यादव ने ट्वीट करके किया और वो वीडियो भी उन्होंने इसमें अटैच किया है जिसमें बीजेपी नेता ने इस तरह की टिप्पणी की है। तो इसके अलावा जब अभी भारत बंद हुआ था, SC ST आरक्षण को लेकर जब भारत बंद बुलाया गया था, तो उसमें भी सपा ने बाहर से समर्थन किया था
और बीएसपी के पक्ष में थे। तो जैसे जैसे अब यूपी 2027 के विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे लग रहा है कि बर्फ़ पिघलती जा रही है और ये हो सकता है कि चुनाव आते आते एक बार फिर से इंडिया अलायंस में बीएसपी की एंट्री हो जाए और 2027 का चुनाव सपा, बसपा और कांग्रेस मिल के लड़े। ऐसा हो सकता है, ऐसी अटकलें हैं, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन क्योंकि ये सियासत है, कब किसे किसकी ज़रूरत पड़ जाए कोई नहीं जानता। और जिस तरह इंडिया अलायंस का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में, उसके बाद अभी हाल ही में जो देश की 13 सीटों पर उपचुनाव हुए थे उसमें, और अभी हरियाणा में चुनाव होना है, जम्मू कश्मीर में चुनाव होना है, इसके नतीजे भी बहुत हद तक बीजेपी का भविष्य तय कर देंगे। और ये सरकार कितने दिन चलेगी ये भी तय हो जाएगा। अगर जम्मू कश्मीर, हरियाणा, झारखंड और फिर अगले साल बिहार में इंडिया अलायंस का बोलबाला रहता है, तो आप देखेंगे कि जो बीजेपी के सहयोगी हैं, जिनकी बैसाखी पर सरकार चल रही है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, ये कब अलग हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा और कब इंडिया अलायंस के साथ आ जाएंगे। तो आने वाले दिनों में पॉलिटिक्स बहुत बड़ा मोड़ लेगी, बहुत बड़ी करवट लेगी। और जिस तरह अखिलेश यादव ने मायावती के समर्थन में आकर खुलकर बीजेपी पर हमला बोला है और घेरा है, ये भी कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा सिग्नल है, बहुत बड़ा संकेत छिपा हुआ है। तो दोस्तों, इस तरह की टिप्पणी पर मायावती बीएसपी सुप्रीमो के खिलाफ इस तरह के बयान को आप किस तरह देखते हैं? अपनी राय कमेंट्स करके दीजिए। और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।